Today we will find the derived set in the discrete metric space. This is example number 5. Find the derived set. Find the derived set of any subset of a discrete metric space xt. Right? Suppose करिए this is the discrete metric space, right? और हमारे पास कोई एक सेट A है, A be any subset of X. मुझे इसका ढूंढना है टू फाइंड A डैश, ये फाइंड आउट करना है, राइट? सो अब हमें पता है कि हर पॉइंट जो है, मान लो सबसे पहले हमने एक सबसेट ले लिया, प्रूफ में शुरू करेंगे. लेट A be any subset of X, right? Whenever I will take any X belongs to the X. अब मैंने लिमिट पॉइंट की बात करनी है तो मैंने यहाँ पे X पॉइंट ले लिया, ठीक है जी, बाहर X belongs to X. Then मुझे पता है, we know that the singleton set X is an open set. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सिंगलटन सेट है, इट इज ओपन सेट कंटेनिंग द पॉइंट X. क्यों लिया बेटा? क्योंकि ड्राइव सेट में आप सबसे पहले क्या बनाते हैं, एक बॉल बनाते हैं, ठीक है? क्या बनाते हैं? बॉल. अब जब आप एक बॉल बनाएंगे बच्चे, अब आपके पास सिर्फ X ही एक पॉइंट है, और X की बॉल का मतलब क्या है? ओपन बॉल इज ऑलवेज एन ओपन सेट. तो इसकी नेबरहुड में सिर्फ यही एक पॉइंट आएगा. सो दिस इज द ओपन सेट कंटेनिंग द पॉइंट X. इसका मतलब ये अपने आप में इज द नेबरहुड ऑफ X. ये किसकी नेबरहुड है? ये X की नेबरहुड है. तो अब हम उसके बाद क्या करते हैं? तो उसके बाद हमारा स्टेप होता है इंटरसेक्शन. ए की इंटरसेक्शन सिंगलटन सेट X, और हम उसमें से क्या निकाल देते हैं? हमेशा X निकाल देते हैं, ठीक है? दैट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन. बेटा X में से X ही निकल गया तो क्या बचा? 5 बचा. तो यहाँ आपके पास क्या आ गया इंटरसेक्शन में? 5. लेकिन आपकी डेफिनेशन कहती है कि बॉल की इंटरसेक्शन ना ही खाली हो और ना ही सिंगलटन सेट X हो. लेकिन यहाँ तो इंटरसेक्शन जो है वो नेबरहुड के साथ, किसके साथ? नेबरहुड ऑफ X के साथ क्या आ रही है? खाली आ रही है. इट मीन्स X जो है, X is not the limit point. X belongs to X is not the limit point of the set A. It means no point of the set A is the, जितने भी points पड़े हुए हैं बच्चे, ये कोई भी point जो है ये limit point नहीं है. So what does it mean? It means derived set of A is equal to 5. In which case, in a discrete metric space. That's. I hope the point is clear to all of you. Next बेटा हम करेंगे next theorem. This is example, not the theorem. This is the example. This is example number 13. A finite set in a metric space has no limit point. A finite set in a metric space has no लिमिट पॉइंट. अगर कोई सेट फाइनाइट है, उसमें कभी भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा. फाइनाइट सेट की बात कर रहे हैं, राइट? सो हाउ टू प्रूव बेटा इसमें? अब आप पहले लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे. दिस इज अ सेट ए, ठीक है जी. अब डेफिनेशन क्या कहती है कि ये पॉइंट लिमिट पॉइंट कब होता है? जब इसकी इंटरसेक्शन में ये सेट के बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो हों, ठीक है जी. दिस इज अनदर डेफिनेशन दैट वी विल यूज. अनदर डेफिनेशन क्या कहती है लिमिट पॉइंट की? इफ द नेबरहुड ऑफ एक्स, ये कौन है? दिस इज द नेबरहुड ऑफ एक्स, कंटेन्स infinitely many points of the set A,
then X is the limit point of the set A. This is another definition, right? अब मेरे पास ये सेट क्या है? फाइनाइट है. क्या है? फाइनाइट. अब मान लो मैंने इसमें अब सेट क्या है? फाइनाइट, राइट? सो हमने एक x बिलोंग्स टू मेट्रिक स्पेस में एक पॉइंट ले लिया, ये जो आपके सामने पड़ा हुआ है, x बिलोंग्स टू x, एक लिमिट पॉइंट ले लिया. अब इसकी क्या बनानी है हमने? बॉल, SXR. ठीक है. अब जब मैं बॉल बनाऊंगी, बेटा ये तो ऑलरेडी फाइनाइट है, तो इस वाले हिस्से में इनफाइनाइट एलिमेंट्स तो आ ही नहीं सकते. नो इनफाइनाइट एलिमेंट ऑफ द सेट ए. क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि सेट ही क्या है? फाइनाइट. उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स कैसे आ जाएंगे? इसका मतलब इस डेफिनेशन को इस फाइनाइट सेट ने सेटिस्फाई नहीं किया. ठीक है. सो x बिलोंग्स टू x इज द लिमिट पॉइंट. ये लिमिट पॉइंट ऑफ A तभी बनेगा इफ द नेबरहुड ऑफ सेट कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स. लेकिन द सेट इज फाइनाइट, तो इसका मतलब A इंटरसेक्शन SXR में नॉट कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स. तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया. सो इट इंप्लाइज द पॉइंट X, कोई भी पॉइंट जो बाहर पड़ा हुआ है X, इट इज नॉट द लिमिट पॉइंट. ये सेट A का लिमिट पॉइंट नहीं होगा. Therefore, no point of the set A is the limit point of the set A if the set A is a finite set. I hope this is clear to all of you.